16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। इस अफसोसनाक वाक़े को आज 51 साल मुकम्मल हो गए हैं। 16 दिसंबर 1971 जब पाकिस्तान का वजूद टुकड़े टुकड़े हो गया। एक धब्बा है, एक पाकिस्तान के कहना चाहिए एस्टैब्लिशमेंट के चेहरे पर एक काले मार्क के तौर पे, एक धब्बे के तौर पे या एक दाग के तौर पे हम कह सकते हैं कि देखा जाएगा। पाकिस्तानी हुक्मरानों की नाकबत अंदेशी थी, भारतीय साजिशें थी और इन तमाम चीज़ों के बाद 16 दिसंबर 1971 को पाक भारत की 14 रोज़ा जंग के बाद मशरकी पाकिस्तान वतन अजीज से अलग होकर बांग्लादेश बन गया। क्योंकि 71 की वॉर थी जिसमें हमारे फौजियों ने हथियार डाले थे और ये जो पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ ये तो सारी दुनिया ही दिखाती रहती है। बहुत से लोगों ने तो घरों में इंडिया में फ्रेम करके भी लगाया हुआ है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान आज भी 16 दिसंबर 1971 के जख्मों को याद करके रो रहा है। 16 दिसंबर यानी कल का दिन पाकिस्तान में शर्मनाक दिन या ब्लैक डे के रूप में देखा जाता है। इस दिन पाकिस्तान की आर्मी के 93,000 फौजियों ने भारत के आगे सरेंडर किया था और इस दिन पाकिस्तान दो टुकड़ों में टूट गया था। आज 52 साल गुजर गए हैं, उसके बाद हम देखते हैं कहाँ हम कहाँ वो। लेकिन हमें इसके बाद ना कोई शर्म आई, ना कोई गैरत आई और ना ही हमने, यानी कि हमारे कंट्री को जो लोग चलाते हैं, जिनके हाथ में पावर है, जिनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने अपने आप को ठीक ना करने की कसम खा रखी। यानी हमने ईस्ट पाकिस्तान की ट्रेजिडी से कुछ भी नहीं सीखा। कमीने जर्नैल, जो अय्याश जर्नैल, जो याह्या खान और उसका टोला जो हर वक्त शराब में मदहोश रहते थे, और ये सब लोग जो हैं वाजिबुल कत्ल हैं। ये कुरान का हुक्म है। वरना होना तो ये चाहिए था कि ये सब कुछ होने के बाद अपने आप को इस हद तक ठीक किया जाता, अपने आप को इस हद तक बेहतर बनाया जाता कि भारत से कोई हमें कुछ कहने के काबिल ना रहे। उस वक्त पाकिस्तान की जो तरक्की की रफ्तार थी वो 1% पर थी, लेकिन आज 2023 में पाकिस्तान 0.29% पर है। आइंदा भी अगर वही गलतियां दोहराई जाती रहीं तो पाकिस्तान को दोबारा भी नुकसान हो सकता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना की अभूतपूर्व जीत के उपलक्ष्य में कल शनिवार को 53वां विजय दिवस मनाया गया। इस दिन पाकिस्तानी सेना के प्रमुख नियाजी खान ने कांपते हाथों के साथ भारतीय सेना के आगे सरेंडर किया था और इसी दिन पाकिस्तान को दो टुकड़ों में विभाजित करने के लिए भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की याद दिलाने वाला 53वां विजय दिवस कल 16 दिसंबर 2023 को मनाया गया। इस दिन पाकिस्तानी सेना ने 1971 में भारत से 13 दिन तक चले युद्ध में बुरी तरह से पराजित होने के बाद आत्मसमर्पण किया था। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल ए नियाजी खान ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कराने के लिए इस युद्ध में भारतीय सेना करीब 4,000 जाबाज सैनिक भी शहीद हुए थे। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध 3 दिसंबर को शुरू हुआ और 13 दिन के बाद 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण पर समाप्त हुआ था। हर साल 16 दिसंबर 1971 के जख्मों को याद करके पाकिस्तानी मीडिया रोते हुए नजर आता है और 16 दिसंबर 2023 यानी कल भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। हमने ईस्ट पाकिस्तान की ट्रेजिडी से कुछ भी नहीं सीखा। अगर कुछ लोगों का एहतसाब होता तो हमें आज ये बुरे दिन ना देखने पड़ते। आजकल भी वही हरकतें कर रहे हैं। ये समझते हैं कि जी वो जो कुछ हुआ वो तो हो गया, लेकिन हम उनसे अब ज्यादा अक्लमंद हैं, हम अब मजीद कोई चीजें ऐसी नहीं होंगी। बलोचिस्तान में भी यही हरकतें करते रहे हैं 1973 से अभी तक। KPK में भी यही हरकतें कर रहे हैं। अब पंजाब में भी इन्होंने शुरू कर दी हैं। यानी इस मुल्क को ये तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम चूंकि अक्सरियत उनकी मुसलमानों की है, अगर वो वाकई कुरान को सही मानों में समझें तो ये जो हरकतें लोग कर रहे हैं, ये लोग फसाद फिल अर्थ के मुर्तकिब हो रहे हैं। उस माशरे में फसाद फैला रहे हैं और उसकी सजा अल्लाह ताला के यहाँ, ये इस किस्म के हरकतों की सजा कत्ल है। ये अल्लाह का हुक्म है। सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 32 है, कोई पढ़ ले उठाकर। फिर अल्लाह ताला कहता है कि अगर कोई किसी बेगुनाह शख्स को मारता है, चाहे वो एक ही बंदा क्यों ना हो, उसकी सिवेरिटी इतनी है जैसे कि उसने तमाम इंसानियत को कत्ल कर दिया है। तो आप देखिए इस कुरान की आयत के हवाले से कि ये लोग जो हैं बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, दैट मीन्स कि पूरी इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। ये लोग मुफसिद फिल अर्द हैं, क्योंकि ये जमीन, अल्लाह की जमीन में फसाद फैला रहे हैं। जो हरकतें कर रहे हैं, जो पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों पर बर्बरियत जुल्म हो रहा है, और उसमें जितने भी लोग शामिल हैं, फौज के जर्नलों से लेकर
जजेस से, पॉलिटिशियन से, पुलिस के, सब लोग इसमें मुलविस हैं और ये सब लोग जो हैं वाजिबुल कत्ल हैं। ये कुरान का हुक्म है। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश के शहर ढाका में सरेंडर किया था। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल ए नियाजी खान ने अपना आत्मसमर्पण भारतीय सेना की अगुवाई कर रहे उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने किया। पाकिस्तान पर भारत की इस विजय के साथ बांग्लादेश को एक अलग राष्ट्र बनाने का कार्य संपन्न हुआ। कहा जाता है कि पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जब सरेंडर कर रहे थे तब उनके हाथ लगभग कांप रहे थे और आंखों में आंसू भरे थे। जब 16 दिसंबर को मैं ट्विटर देख रही थी तो हमारे काफी सारे जो भारतीय दोस्त हैं उन्होंने जो है बहुत जो है अपनी पोस्ट वगैरह लगा रखी थी और यकीनन 71 की वॉर को लेकर लगा रखी थी। एक धब्बा है, एक पाकिस्तान के कहना चाहिए एस्टैब्लिशमेंट के चेहरे पर एक काले मार्क के तौर पे, एक धब्बे के तौर पे या एक दाग के तौर पे हम कह सकते हैं कि देखा जाएगा हमेशा, क्योंकि 71 की वॉर थी जिसमें हमारे फौजियों ने हथियार डाले थे और ये जो पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ ये तो सारी दुनिया ही दिखाती रहती है। बहुत से लोगों ने तो घरों में इंडिया में फ्रेम करके भी लगाया हुआ है, लेकिन हमें इसके बाद ना कोई शर्म आई, ना कोई गैरत आई और ना ही हमने यानी कि हमारे कंट्री को जो लोग चलाते हैं, जिनके हाथ में पावर है, जिनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने अपने आप को ठीक ना करने की कसम खा रखी थी। वरना होना तो ये चाहिए था कि ये सब कुछ होने के बाद अपने आप को इस हद तक ठीक किया जाता, अपने आप को इस हद तक बेहतर बनाया जाता कि भारत से कोई हमें कुछ कहने के काबिल ना रहता, या कम से कम वो लोग ये जरूर सोचते कि ठीक है 71 में जो हो गया सो हो गया, लेकिन आज का पाकिस्तान देखें तो उसने बहुत प्रोग्रेस कर ली है, बहुत चीजों में सही हो गए हैं, बहुत अपने आप को बेहतर किया है और ऐसा कर लिया है जिससे महसूस हो रहा है या ये सभी फील करते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो कहीं ना कहीं पे बेहतरी आई है, मगर ऐसा नहीं हुआ। आज तक हमारा वही हाल है, आज तक हम उतने ही ढीठ हैं और हम उसी तरह से अपनी गलतियों को ना मानने वाले हैं। पाकिस्तान 16 दिसंबर 1971 को तो बाकायदा तौर पे टूट गया था ना। एक पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर किया ढाका में और पाकिस्तान टूट गया, लेकिन पाकिस्तान जो तोड़ने का मंसूबा है ये 1962 में बनाया गया था, 1962 में, और ये मंसूबा इंडिया ने नहीं बनाया था। ये मंसूबा पाकिस्तान के सदर और पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल अयूब खान ने बनाया था 1962 में। बहुत से दानिश्वर और सियासतदान ये कहते हैं जी वो पाकिस्तान तो बंगालियों ने तोड़ दिया, बंगाली गद्दार थे, शेख मुजीब ने पाकिस्तान तोड़ दिया, वो इंडिया का एजेंट था। एक बड़ी मशहूर तस्वीर है, जनरल न्याजी और जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जो है वो एक सरेंडर डॉक्यूमेंट पे दस्तखत कर रहे हैं। आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि 1971 में GHQ रावलपिंडी से पाकिस्तानी फ़ौज के जो सरबराह थे ढाका में, ईस्टर्न कमांड के जो सरबराह थे जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी, उनको सरेंडर का हुक्म नहीं दिया गया था, उनको सिर्फ सीज़ फायर का हुक्म दिया गया था, सीज़ फायर, लेकिन उसने सरेंडर कर दिया। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा आज भी पाकिस्तानी 16 दिसंबर 1971 में हुए सरेंडर पर फूट फूट कर रो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान भारत से 4 जंगें हारने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। हाल ही में पाकिस्तान के केयरटेकर PM ने भारत से 300 बार जंग करने की बात कही थी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।